आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए तो आपको नई से नई कहानियाँ सुनने को मिल सकेंगी। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी 4 चुड़ैलों की कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक किसान था। वह बहुत ही गरीब था, बहुत अधिक मेहनत करता, पर उसको उसकी मेहनत का कुछ फल भी नहीं मिलता था। किसी तरह जीवन यापन कर रहा था। एक दिन पत्नी ने कहा कि अगर आप शहर जाओ तो कुछ काम करो, तो हो सकता है कि कुछ अपने घर में थोड़ी बहुत आमदनी हो जाए। तो पति ने कहा ठीक है। तो उसकी पत्नी ने कहा किया कि कुछ रोटियां बना दी और उसको दे दी। वह चला और जाते जाते उसको एक पीपल का पेड़ दिखा। तो उसने कहा जब गांव जाएंगे तब जाएंगे, जब शहर पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, अभी तो मैं कुछ खाना खा लेता हूँ। तो वह बैठ गया। उसने पोटली खोली तो उसमें 4 रोटियां और आम का अचार था। तो वह कहने लगा, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों खा जाऊं। वो कह ही रहा था कि उसमें से एक डायन निकल के आई और कहने लगी, भैया आप हमें क्यों खाना चाहते हैं? तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि क्या करें, भूख जोर से लगी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों खा जाऊं। तो उसने कहा आप हमें छोड़ दीजिए, हमें नहीं खाइए, मैं आपको कुछ सोना देती हूँ, तो आप जाइए और सोने से कुछ खरीद लीजिए और जो है अपने घर का खर्चा चलाइए। तो वह चला गया। अब वह गया तो उसने वह वापस चला गया। बोले इतना सारा सोना मिल गया, अब मैं जाकर गांव में जाकर खेत वहाँ शहर में जाकर क्या करूँगा? अब तो मैं अपनी पत्नी को ये सोना दे देता हूँ तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। तो वह गांव लौट गया। उसने अपनी पत्नी को वह सोना दिया तो पत्नी को बहुत खुशी हुई। पत्नी ने कहा चलो जी अच्छा हुआ, अब हमें बहुत सारा सोना मिल गया, कुछ दिनों तक हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वह सोना कुछ दिनों तक चला और थोड़ा सा बचा। तो पत्नी ने कहा भैया अब सोना तो ख़त्म होने वाला है, अब फिर से जाओ। तो उसने कहा कि क्या हुआ था? तो उसने कहा ऐसा हुआ था कि आपने 4 रोटी बनाई थी और आम का अचार, मुझे भूख लग रही थी तो मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि चारों खा जाऊं। तो उसमें से एक चुड़ैल निकल के आई और उसने मुझे बहुत सारा सोना दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसने फिर से 4 रोटियां बना दी और क्या उसने अपने पति से कहा कि जोर जोर से कहना कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 ही खा जाऊं। तो पति ने कहा ठीक है। तो वह गया तो फिर बैठ गया पीपल के पेड़ के नीचे। चिलचिलाती धूप थी और उसने कहा चलो मैं खाना तो खा ही लेता हूँ। तो उसने फिर वही कहा। उसे पत्नी की बात याद आ गई तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 ही खा जाऊं। तो अब 2 डायनें निकल के आ गईं। उन्होंने कहा भैया हमने तुम्हें पिछली बार कितना सारा सोना दिया था और तुम फिर आ गए हम लोगों को खाने के लिए। तो उसने कहा क्या करें, भूख लगी थी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 ही खा जाऊं। तो उसने कहा नहीं हमें नहीं खाओ, एक काम करो हम तुमको बहुत सारे हीरे मोती देते हैं, तुम ले जाओ और अपने घर का खर्च चलाना। उसने कहा ठीक है। तो वह हीरे मोती लेके आ गया और अपने घर का खर्च चलाने लगा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि अरे ये तो 4 जल्दी जल्दी मांग लेते हैं। तो उसने फिर से कहा कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं। फिर उसने अपने पति से कहा कि भैया अब जल्दी चले आओ, अपने लिए और कुछ जोड़ना है, अब हीरे मोती तो हो ही गए हैं तो ये भी कुछ जल्द दिनों में खर्च हो जाएंगे। तो पति ने कहा ठीक है चला जाऊंगा। 1 आध महीने बाद फिर उसने किसान को रोटी बना दी और कहा अब बहुत गुस्सा में चिल्लाना। उन्होंने कहा ठीक है। वह गया तो फिर जाकर वह फिर चिल्लाने लगा। तो उसने कहा 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 ही खा जाऊं। तो पीपल के पेड़ में से 3 डायनें निकल के आ गईं और वो तीनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली भैया हमने हीरा मोती तो दिए थे, उनका क्या हुआ? तो उनने कहा वो हीरा मोती तो हमारे ख़त्म हो गए, थोड़ी से बचे हैं। तो उनने कहा एक काम करो, अब हम तुमको जो है बहुत सारा सोने की असरफियाँ देते हैं, हीरा मोती देते हैं और बहुत सारा तुम्हारे लिए धन दे देते हैं, तो अब बहुत दिनों तक तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है। तो वो आया बहुत सारा एक पोटली धन लेकर। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई, उसमें हीरा थे, मोती थे, मोहरें थीं, असरफियाँ थीं, सब कुछ था। तो पत्नी ने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा ठीक है कुछ दिनों तो काम चलेगा। अब पत्नी को लालच आ गया तो पत्नी ने कहा कि एक काम करो भैया, एक बार और चले आओ।
कुछ और ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि अब थोड़ी दिनों में जाएंगे। तो 2 महीने हो गए। तो पत्नी ने कहा अब चले जाओ भैया, अब सब खत्म हो जाएगा तब जाओगे का। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने 4 रोटियां बना दी और 4 रोटियां बना के और फिर उन्होंने कहा अब तो और ज़ोर से चिल्लाना गुस्से में। तो वो गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा 1 खाऊंगी, 2 खाऊंगी, 3 खाऊंगी, 4 ही खा जाऊं। तो उस पेड़ के पीपल के पेड़ में 4 डायनें रहती थी। तो चारों बाहर आ गईं और उन्होंने कहा भैया अब आपको क्या चाहिए है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमारी पत्नी को संतोष नहीं है, तो हमारी पत्नी हमको बार बार भेज रही है। हमारे पास तो इतना धन हो गया है कि हम उससे अगर व्यापार करें तो हमारा बहुत अच्छा माने धंधा चल सकता है और जीवन भी निकल सकता है, लेकिन हमारी पत्नी को संतोष नहीं है, इसलिए मैं बार बार आता हूँ और आप लोगों को परेशान करता हूँ। उस किसान ने अपने मन की बात बता दी। तो उनने कहा ठीक है, अब तुम एक काम करो कि हम तुमको एक डंडा और एक रस्सी देते हैं, इसको ले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक डंडा और एक रस्सी लेके आया और उसने अपनी पत्नी को दे दिया। तो पत्नी बड़ी खुश हुई। पत्नी ने कहा ये क्या है। उनने कहा कि ये जो है उन लोगों ने इस बार हम लोगों को 4 डायनें आई थी, तो उनने हमको ये रस्सी और डंडा दे दिया। तो पत्नी ने कहा ठीक है। तो उसने डंडा एक कोने में रखा। जैसे ही डंडा कोने में रखा तो डंडा उछट के घलने लगा और रस्सी निकली और रस्सी ने उसको बांध दिया। और डंडा मारे और रस्सी खींचे, डंडा मारे रस्सी खींचे। अब वो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। तो पति आया। तो उसने कहा क्यों, आपने इस बार क्या कहा था। तो बोले जब चारों डायनें बड़ी दुखी मन से खड़ी थी कि हमें नहीं खाओ, तो हमें उन पर दया आ गई कि उनने हमें इतना सारा धन दिया, इतना सब कुछ दिया, पर आप बार बार हमको भेजते थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि देखो मैं तो खुश हूँ कि तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मेरी पत्नी को संतोष नहीं है, वह बहुत लालची हो चुकी है। तो उनने कहा कि ठीक है, इस बार तुम डंडा और रस्सी ले जाओ। तो उनने हमें डंडा और रस्सी दे दिया, हमें क्या मालूम कि ये क्या है। तो पत्नी ने कहा कि अब भैया फिर से जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। तो वो गया और उसने कहा 1 खाऊंगी, 2 खाऊंगी, 3 खाऊंगी, 4 ही खा जाऊं। तो फिर चारों आ गई। उनने कहा अब क्या है। उन्होंने कहा भैया आप अपनी डंडी और रस्सी को वापस ले लो, मेरी पत्नी ने कहा है कि अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। तो वो चारों डायनें खुश हो गई और उन्होंने एक बहुत सुंदर उनको गाय दी, जो कि एक दिन में 10-15 किलो दूध देती थी। बोले अब इसको ले जाओ और अपना घर चलाओ और अब हम लोगों को परेशान करना छोड़ दो। तो भाई किसान उस गाय को लाया और गाय को हरी हरी घास चराता, उससे 15-20 किलो दूध निकलता। तो वह दूध बेचता और अपने घर का अच्छे से खर्चा चलाने लगा और पत्नी को भी अब संतोष हो गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, उतना ही पैसा इकट्ठा करना चाहिए जितने में कि हमारा घर परिवार आराम से चल सके।